पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आ रही है ना यार। मैं क्या करूँ, मैंने इनको बोल दिया है बट पता नहीं कोई बजाता है गाने तो ठीक है। 11:15 बज रही है रात के, 11:20 हो गए। हाँ वैसे मैंने ये सब बताने के लिए नहीं ये स्टार्ट किया है। अ बिट अबाउट बैकग्राउंड स्टोरी। ये वीडियो मैंने कल ही रिकॉर्ड कर लिया था बट उसमें मैं बहुत ज़्यादा इंग्लिश में ट्राई कर रहा था बोलने का, सो मेरी बात ढंग से कन्वे नहीं हो पाई थी। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं इसको हिंदी में ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ, एटलीस्ट जो मैं कहना चाहता हूँ वो तो पहुँचे सही से। बिकॉज अगर वो ही नहीं पहुँचा फिर क्या मतलब है मेरे बोलने का। देखो अच्छा रहा। हाँ, मैंने ये रिकॉर्ड करने के लिए पंखा वगैरह सब बंद कर दिया इस वजह से। और ये काटेगा पक्का मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, काटने दो। गुड नाइट चला सकता हूँ, ठीक है यार, कौन करे या। तो मैं ये कहना चाहता था, मतलब मुझे ऐसा फील होता है जब, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो जो हायरार्की में हमसे ऊपर है ना, वो उनमें एक अलग लेवल का घमंड होता है, या लाइक ऐसा होता है। मच्छर काट ही गया मेरे को। हाँ, उनमें एक ऐसा अलग लेवल का होता है कि भाई अम, हम उन मतलब वो जूनियर्स और सीनियर्स का गैप करते, लाइक वी आर मोर पावरफुल, हमारे पास ज़्यादा पावर है, हम ज़्यादा अच्छे से कंपनी को संभाल रहे हैं, वी आर मोर रेस्पॉन्सिबल। सो लाइक वो अपने जूनियर्स को जूनियर्स की तरह ट्रीट करते हैं और अपने सीनियर्स को सीनियर्स की तरह ट्रीट करते हैं। इस बारे में मुझे बात करनी थी कि मतलब क्या ऐसा सच में है, और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। और मतलब मैं बस ऐसे ही बातचीत करना चाहता हूँ। देयर इज़ नो मतलब लाइक कोई एक फिक्स्ड मतलब एजेंडा तो क्या, एक टॉपिक तो है ही है बट, और एक एजेंडा भी है बट क्या बोल सकता हूँ यार। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ वर्ल्ड ऐसा है, और देर इज़ अनदर वे ऑफ लिविंग दिस वर्ल्ड। सो दैट्स व्हाट आई एम गोना टॉकिंग अबाउट टुडे। सो या कैसे बताऊँ। हाँ, सो क्या होता है कि जनरली जो मैनेजर्स होते हैं वो काम नहीं करते, वो बेसिकली मैनेज करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल which we call them as juniors. And what juniors do is they do the actual work. they will they will actually understand the requirements, create something meaningful, and बेसिकली मैनेजर जस्ट टेक्स केयर दैट काम कितना हो गया, कितना बाकी है, और मतलब हम किस स्टेज पे है। बाकी जो ग्राउंड लेवल पे काम होता है वो हमेशा जूनियर्स करते हैं। या जैसे इफ़ वी मेक दिस एग्जांपल इन द कंस्ट्रक्शन फील्ड, जो एक्चुअल काम होता है वो मजदूरी करते हैं, वो कोई मतलब ठेकेदार नहीं करता है। बट बट स्टिल ही इज़ द बॉस ऑफ ऑल द मजदूर्स। या यार काट रहे मच्छर, काट रहे, क्या करूँ यार मैं। हाँ ठीक है। हाँ तो ठेकेदार ही होता है। तो वैसे ही कॉर्पोरेट में भी सेम ही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ कह रहा था, एकदम शांत हो गया यार इसकी वजह से। आज मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए ये मेरे सांसों की वजह से हिल रहा है। हाँ तो क्या कह रहा था। हाँ हाँ मैं कह रहा था कि हाँ, तो मतलब जनरली क्या होता है कि मतलब
हम जूनियर्स भी और जो भी लोग होते हैं वो क्या समझ लेते हैं कि सही में ऑल द मतलब जो भी पावर्स है वो लोग होल्ड करते हैं, एंड वी वी आर जस्ट गोना फॉलो देम, एंड वी आर जस्ट लाइक पपेट्स ऑफ देम, एंड लाइक हम खुद की सेल्फ वर्थ या खुद की या हम खुद की सेल्फ वर्थ नहीं समझ पाते, और हम उनके बेसिस पे एक्ट करते हैं, और हम ये अलाउ करते हैं उनको ये पावर पोजीशन। सो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया में जो भी पावर्स है, बीट लाइक प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और बीट लाइक एनीथिंग लाइक military chief, whatever, military generals, whatever the power position is, we the normal people gave them those powers. There's no um, there's no physicality of power. Power is just like a concept in our brains, and when men and if you can convince a lot of people that you hold that power, then actually you have that power. But if you can't make them assume that you have those powers, then I think nobody will uh, then I think you don't have the power. Yeah. So बेसिकली पावर ऐसा है कि मतलब वो फिजिकल नहीं है, वो मतलब मेंटल है। अगर आप बहुत सारे लोगों को ये एज्यूम करवा सकते हो कि हमारे पास ये पावर है, तो आपके पास वो पावर आ जाएगी और बाकी नहीं आएगी। सो every power structure works like that. So in corporate as well, all juniors what they it's मतलब उनको ये बिलीव करवाया जाता है थ्रू द सिस्टम, थ्रू द एनवायरनमेंट, दैट दे आर समहाउ जूनियर्स, एंड this person who is holding that position for maybe around 4 years, 5 years, is your senior, and he's gonna treat you in whatever way he likes, and you have to basically what you say, मतलब तुमको उसको झेलना पड़ेगा या तुमको उसकी बात माननी पड़ेगी। सो एंड वी एंड बचपन से हमारी ट्रेनिंग ऐसी हुई स्कूल्स में भी कि भाई मैम है उनकी बात माननी है, फिर है ना हमारे पेरेंट्स हैं उनकी बात माननी है, फिर फिर हाँ फिर कॉलेज में टीचर्स की बात माननी है, फिर हम कॉर्पोरेट में आ जाते हैं, कॉर्पोरेट्स मतलब मैनेजर्स एंड अपर पावर्स की बात माननी है। सो हमने हमेशा से बस वही सीखा है, वही ट्रेनिंग है हमारी। इसी वजह से ना वो इसी और हम तो ट्रेंड है कि पावर ले लो हमसे, हमसे पावर ले लो, और हम किसी और को पावरफुल बना देते हैं। मतलब ये हम ट्रेंड है, अज्यूम्ड है बचपन से कि कुछ बड़े लोगों के पास पावर है और हम खुशी खुशी उनको देने में कोई दिक्कत नहीं होती हमको। पर यही सबसे बड़ा ट्रैप है। इससे क्या होता है कि वो आपका फ़ायदा उठाते हैं बेसिकली। अगर उनके पास आपकी पावर है तो वो क्या करेंगे, वो बेसिकली आपको एक्सप्लॉइट करेंगी। देर इज़ नो अदर वे, बिकॉज दिस कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड वर्क्स लाइक दैट। वो एक्सप्लॉइट करेंगी। और इसमें एक और दिक्कत है। इसमें क्या है, एक्सप्लॉइट कैसे करेंगे कि वो आपसे ओवरवर्क करवाएंगे, या वो आपसे वो चीज़ें करवाएंगे। मतलब एक ग्रोथ होती वो अलग चीज़ होती, लाइक वो आपको पुश कर रहे हैं, वो आपको नज कर रहे हैं कि आप कुछ बेटर कर पाओ, बेटर प्रोड्यूस कर पाओ। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट exploitation is a whole together different thing. And exploitation is like you are not growing and you are stressing out, and you just have to work day and night to fulfill other people's motives or desires, and like you are just basically like a puppet and working for someone else. So that is an peak exploitation or slavery, what we call anciently लाइक स्लेवरी अभी भी दुनिया से गई नहीं है। मैं नहीं मानता कि स्लेवरी गई है। स्लेवरी ने जस्ट एक फॉर्म बदल दिया है अपना, विच इज़ लाइक दिस कॉर्पोरेट मजदूर एंड एवरीथिंग, लाइक दीज हायरार्कीज। वाह। सो एक तो ये स्ट्रक्चर है वर्ल्ड का एंड हाँ कॉर्पोरेट्स का जो भी है। मतलब मैं अभी कॉर्पोरेट्स की बात कर रहा हूँ, बट या मोस्टली वर्क्स मतलब पावर
इस तरह से ही डिवाइडेड है। अब हाँ, क्या बोल रहा था मैं? मच्छर काट रहे यार, क्या करूँ मैं? हाँ, तो इस तरह से वर्ल्ड डिवाइडेड है, मतलब इस तरह से वर्ल्ड चलता है। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, पर हाँ, मतलब मैं क्या बोल रहा था? हाँ, वही बोल रहा था ना यार। तो हाँ, इस तरह से वर्ल्ड डिवाइडेड है। हाँ, मतलब मैं कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर समझा रहा था। तो एक तो ये चीज़ है, तो वो एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं? वो एज्यूम वो एक पावर पोजीशन होल्ड कर लेते हैं एंड देन वो आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। अब क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस सिचुएशन को किसी और तरीके से हैंडल कर सकते? लाइक मेरे हिसाब से दो मेथड्स हैं, पर फर्स्ट मेथड जो है ना, वो बहुत ही मतलब ऐसा है कि वो कभी अचीव नहीं हो सकता, बिकॉज वर्ल्ड कैन नेवर बी यूनाइटेड। सो फर्स्ट मेथड ये है कि हम सब यूनाइट होके, ऑल द लोअर लेवल पीपल will unite and say from now on we hold all the power. But it can never happen, and it will never happen, and uh, this will destruct everything, because we humans by nature we are such that we need a leader to lead this humanity, because most people doesn't want to take the responsibility of their own life, and doesn't have that vision uh, to you know to go through the life. Like they are very afraid of being alone, and uh, being being able to walk on that path in which there is no certainty. And when you are united against powerful people, then what you have is, um, you have this unknown territory. Like there's already carved out path for you, uh, on which you are running for, I don't know, many years, probably from the from the day you were born. You are running on that path. But as soon as you मतलब आप वो पावर उनके हाथ से छीन लोगे, तो अब आपको रन करनी है अपनी लाइफ. सो देर इज़ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन दैट, एंड मोस्ट पीपल कांट डील विद दैट. एंड what they will do is, some um, some visionary people will fight among themselves, and they hold the leader's position. So first solution is, um, हम ये पावर अगर हमारे हाथ में सही में, तो हम यूनाइट होके ले लें, बट वो ऐसा हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं. सेकेंड थिंग इज, what managers, what leaders can do is that they can build a really good relationship with all their juniors. And when you do that, what will happen is, you have to make them believe that, you don't have to make them believe, you have to convince them basically that they are at their home, and you are just a human like them, and you are just the part of themselves. And like मतलब तुमको उनके साथ बहुत अच्छे से रिलेशनशिप बिल्ड करना है. सो उससे क्या होगा, अगर वो ऐसा फील करने लग गए किसी भी कंपनी के बारे में, किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि ये तो मेरी है, ये मुझी को बिलोंग करती है और मैं इसी को बिलोंग करता हूँ, देन वहाँ पे स्ट्रेस का कोई कारण नहीं रह जाता, क्योंकि स्ट्रेस क्या है कि काम करवाना है और काम टाइम पे करवाना है। लेकिन अगर आपने इतनी अच्छी रिलेशनशिप्स बिल्ड करी है अपने अपने टीममेट्स के साथ कि मतलब वो इस ऑर्गेनाइजेशन को या इस पूरे बिजनेस को अगर अपना ही पार्ट समझते हैं, तो फिर उनसे काम करवाना नहीं पड़ेगा, वो खुद काम करेंगे। आई फील सो, बिकॉज ऐसा ही हुआ होता आया है आई थिंक। मैंने देखा है जैसे कि मंदिर होते हैं, जैसे जगदीश टेम्पल है हमारे उदयपुर में, मेरा नहीं उदयपुर ना मेरे मम्मी पापा का है, हमारा कुछ नहीं है, मतलब उदयपुर में, क्योंकि मैं उदयपुर में रहा हूँ। तो जगदीश टेम्पल है उदयपुर में, और ऐसे ही बहुत सारे टेम्पल्स है, जैसे पद्मनाभ स्वामी एंड जो भी फेमस फेमस टेम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे आर्किटेक्चरल होंगे। ताजमहल, ताजमहल तो नहीं, छोड़ो, ताजमहल भी वैसे बढ़िया है पर मैं तो गया नहीं कभी। पर वो आर्ग्यूमेंट या फिर नहीं बैठेगा ताजमहल वाला। ताजमहल, आई डोंट थिंक वो जो मैं बात कह रहा हूँ उससे बना है। और क्या पता ये टेम्पल्स भी मैं जो बात कर रहा हूँ उससे नहीं बने, पर मैंने एज्यूम किया है। सो बेसिकली वी हैव एज्यूम्ड, वी हैव गिवन ऑल दिस पावर टू द मैनेजर्स एंड लीडर्स। सो मैं भी कुछ एज्यूम करवा सकता हूँ तुमको। सो हाँ, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो टेम्पल्स बने, पिरामिड्स बने, या ये बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स बनी, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, सो ये सारी आई थिंक ये हार्ट से बनी। ये मतलब अगर ऐसे होता कि मजदूरी करवा के बनवाई गई है, ठोक पीट के जल्दीबाजी में बनवाई गई होती, तो ये उतनी निखर के वापस नहीं आती। मतलब ये इतने सालों से टिकी हुई, मतलब कितने सदियाँ हो गई है ये टिकी हुई है, इनको कुछ नहीं हुआ। तो मतलब कुछ तो बात है। और वैसे भी ये कितनी सुंदर, कितनी तराशी गई है, एक एक पत्थर तराशा गया है, कितना टाइम लगता है उसमें, कितनी मेहनत लगती है। अगर अगर सिर्फ वो पैसों के लिए या किसी भी और रीज़न के लिए हुआ होता, तो आई डोंट थिंक वो उतनी सुंदर या उतनी अच्छे से बन पाती। वो मेरे ख्याल से इसलिए बनी क्योंकि वो दिल से बना रहे थे। वो शायद अ, भगवान के, वो शायद मतलब बहुत ज़्यादा आस्तिक थे और बहुत भगवान के प्रति बहुत उनका प्रेम होगा। तो आई थिंक वो बना रहे होंगे, मे बी। वैसे तो इंसान सब टाइम पे हमारे जैसे ही है, बट मे बी कह सकते हैं। हाँ, मतलब कुछ तो काम इंसान ने दिल से किया ही होगा, मेरा ये कहने का मतलब है। फॉरगेट अबाउट मंदिर, फॉरगेट अबाउट एनीथिंग। कुछ तो जैसा आर्ट होती है, बहुत तगड़ी तगड़ी आर्ट होती है, बहुत सिंपल आर्ट भी होती है पर बहुत तगड़ी होती है वो आर्ट भी। ये तो विजुअल आर्ट हो गई, बहुत मतलब वैसे तो जो भी इंसान ने बनाया सब आर्ट ही। तो मतलब वो कुछ तो उसमें से दिल से भी निकला है, और जो दिल से निकला है वो अच्छा ही होगा, दैट इज़ गारंटीड टू बी गुड। सो मेरा कहने का यही मतलब था कि अगर हम अच्छे से रिलेशनशिप्स बना पाए तो काम दिल से होगा। फिर वो डेडलाइन, फिर वो स्ट्रेस, फिर वो कुछ भी बोर नहीं करेगा मतलब। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें ये चीज़ है कि रिलेशनशिप्स बनानी, मैंने बोल तो दिया, बट रिलेशनशिप्स बनानी एक्चुअली मुश्किल होती। तो वही तो मैनेजर्स का काम है कि भाई मैनेजर्स और जो भी अपर लेवल लीडर्स है, वही उनका काम है कि ऐसे बंदे ढूंढो, ऐसे बंदों की ट्रेनिंग कराओ जो कि गुड रिलेशनशिप्स बना पाए सभी के साथ। और इससे क्या होगा, लेट्स से कि कोई बंदा है जिसके साथ अच्छी रिलेशनशिप बना भी दी, बट आपको पता है वो काम नहीं कर पा रहा, तो नाउ यू आर गिल्ट फ्री एंड यू कैन इंस्टेंटली फायर देम, बिकॉज यू नो कि हमने तो अच्छी रिलेशनशिप बनाई। एंड अच्छी रिलेशनशिप्स जस्ट काम के मोटिव से भी नहीं बनाई, ऐसे ही बनाने के लिए बनाई। और हम सब साथ में एज अ टीम काम कर रहे हैं, पर वो फिर भी काम नहीं कर पा रहा, तो दैट मीन्स क्या है कि उसका मन नहीं है काम करने में, तो उसको फायर कर सकते हैं। बट फायर भी क्योंकि आपने अच्छी रिलेशनशिप बनाई है, क्योंकि आपका उससे प्रेम है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि भाई आ, आप कुछ कंपनसेशन दे सकते हो, उनको काउंसलिंग कर सकते हो कि उनको क्या पसंद है, क्या करना है, मतलब जो बेसिकली काम माँ बाप नहीं कर पाए आजकल,
वो हम बेसिकली कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास इतना पैसा है, इतना बजट है. सो हम पता है क्या करते हैं, इतने लाखों करोड़ों रुपए R&D में खर्च करते हैं. बट कांट वी जस्ट give some amount of that money to the to humanitarian causes, because it is a humanitarian causes that एक आदमी है जिसको पता नहीं है कि उसको लाइफ में क्या करना है, तो वो, और उसके पास इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं है जो कि मोस्ट पीपल के पास नहीं होती, तो वो क्या करेगा अपनी लाइफ में. तो वो तो गया ना. लेकिन अगर आप उसकी हेल्प कर पाओ, आपने गुड रिलेशनशिप्स बनाई है, ये भी पता है, R&D, मतलब R&D आपने अपने फील्ड में करी, दैट इज़ अ ग्रेट थिंग, दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग. बट उससे भी अच्छी चीज़ क्या है कि आपने ह्यूमैनिटी के लिए कुछ काम किया. ह्यूमैनिटी इज़ ऑन द टॉप. मतलब ह्यूमैनिटी अगर अच्छी होगी, बिकॉज in today's world we control the world, we control animals, we control nature, we control trees, मतलब flora fauna biodiversity everything, we control that it. बट अगर हमने ह्यूमैनिटी में ही इन्वेस्ट नहीं किया, तो मतलब हमने क्या ही R&D करी फिर, उस चीज़ का क्या मतलब रहेगा. तो हमको ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए, मतलब हम इस प्रोसेस से हम उन बंदों को भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसको कौन सा काम पसंद है, कौन क्या काम कर सकता है, और हम उनको ह्यूमैनिटेरियन को कॉज पर. हाँ, इसमें एक और दिक्कत है कि भाई अच्छी रिलेशनशिप्स भी बना ली, उसके बाद सभी लोग ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज़ के हिसाब से वो अच्छा काम नहीं कर रहे, और फिर कंपनी से फायर हो रहे और कंपनी से हेल्प भी ले रहे, तो मतलब ये तो कंपनी ख़त्म हो गई इस हिसाब से. तो यस, ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि मुझे भी याद है, और हम ह्यूमंस तो है ही चौदह, मस्त होते हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा. जहाँ पे भी हमको फ़ायदा दिखता है हम उठाते हैं, उसका फ़ायदा पूरा पूरा उठाते हैं. ये भी बेचारी कंपनियाँ मर जाएगी इससे तो. हाँ, तो इसका भी यही सोल्यूशन है भाई, कि भाई अपन ह्यूमैनिटेरियन, मतलब हम मैनेजर्स इतनी अच्छी रिलेशनशिप बनाए कि हम उन इंसान को जाने. बट यार, इज़ इट पॉसिबल टू नो अ पर्सन fully and their intentions, their true intentions? वैसे तो पॉसिबल है, आजकल तो सब पॉसिबल है, शॉर्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी पॉसिबल, बट हमको फिर ऐसे मैनेजर्स को ट्रेन करना होगा. वो ट्रेनिंग जो होगी ना, वो हार्ड होगी. बट दैट इज़ द सोल्यूशन, दैट everybody can live a good life where, if you have, like, जो मेरे कहने का मैं मतलब है वो मैं ब्रीफ में एक बार समझा देता हूँ. अगर मैनेजर्स ने अच्छी रिलेशनशिप बनाई, अगर मैनेजर एक एक बंदे को जानता है पर्सनली भी और वैसे भी, तो अब उसको पता है कि कौन कितना काम करता है, और कौन कितना दिल से करता है. तो मतलब हम, और इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है कि, मतलब जूनियर्स को कोई स्ट्रेस नहीं दे रहे कि तुमको इस डेडलाइन पे काम कंप्लीट करना है, या किसी को भी कुछ भी स्ट्रेस नहीं दे रहे. सब अपनी मस्ती में काम कर रहे हैं. दैट इज़ द एनवायरनमेंट आई थिंक वी हैव टू क्रिएट. पर ये ऐसा होगा नहीं, इट्स ऑल फैंटेसी वर्ल्ड, एंड इन रियलिटी इट डजंट हैपन. तो मतलब ये फिक्शनली स्टोरी है एक तरह से, क्योंकि इसमें बहुत सारे लूप होल्स है. जैसे एक लूप होल मैंने बताया कि मतलब एम्प्लॉयज़ खुद ही अगर ये करने लग गए कि भाई हम तो यहाँ पे थोड़े दिन रुकेंगे, अच्छी रिलेशनशिप बनाएंगे और फिर भाग जाएंगे थोड़े बहुत रुपए लेके कंपनी से, तो अगर ऐसा होने लगा तो फिर दिक्कत है. पर इसमें वही है कि आपको अगर आप इंसान को अच्छे से जानते हो, अगर आप उसको दिल से जानते हो, तो पर उसमें वही है कि फिर पता है, most of the people in corporate doesn't want to work in corporate, so I think this structure will break, yeah, because लोग नहीं करना चाहते काम कॉर्पोरेट में. अब वो क्यों नहीं करना चाहते, दैट इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. हाँ, इससे ये भी है कि भाई बहुत सारे लोग काम नहीं करना चाहते कॉर्पोरेट में, पर वो मोस्ट ऑफ द लोग इसलिए भी नहीं करना चाहते क्योंकि ये उनको स्ट्रेसफुल लगता है. अगर हम इसी में उनको इतना कंफर्टेबल, इतना फ्री फील करवा पाए, तो आई थिंक काफ़ी लोग रिटेन रहेंगे, बिकॉज सैलरी तो मिल ही रही है. अगर आप उनको स्ट्रेस भी नहीं दोगे, तो आई थिंक ऐसा हो सकता है. बट
इट्स ऑल अ फैंटेसी, इट्स ऑल अ फैंटेसी, इट्स नेवर गोना हैपन। ठीक है, कोई बात नहीं। बट हाँ, मतलब मेरा तो यही मतलब था। 25 मिनट की बन गई वीडियो यार, क्या पता यार, मैं तो बोला कम ही, पर 25 मिनट की बन गई फिर भी वीडियो जल्दी। ठीक है यार, बस इतना ही बोलना था। बाकी खरबूजा वरबूजा खाऊंगा अभी मैं, और फिर खाना तो खा लिया है, खरबूजा भी लाया हूँ, खा लूँगा, सो जाऊँगा। बाय। तुम भी सो जाना। ये जगना है, जग जाना है।